नमस्कार। धीरू भाई शर्मा का हार्दिक स्नेहपूर्ण नमस्कार। और कैसे हैं? आनंद में। कल लॉकडाउन खुल गए हैं, ज़िंदगी फिर दोबारा रफ्तार पकड़ेगी, ऐसा हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सभी विश्व में सभी परिवारों में सुख और शांति, सुख समृद्धि पहले जैसी हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज प्रारंभ करते हैं कि आज का युग ऐसा चल रहा है कि आदमी कुछ करना तो चाहता है, पर वो हर चीज़ को आसान समझने लग गया है। हर चीज़ को आसान समझता है। अरे ये क्या है, इसमें तो ये तो 2 मिनट में, इसका कुछ नहीं। अरे तुम गंभीरता से सोचो, दुनिया में कोई चीज़ आसान नहीं है, लेकिन वो जो रेगुलर में आ जाती है ना, तो वो आसान लगती है। वो आसान लगती है, वो आसान है नहीं। तो पहला टॉपिक ये है कि दिमाग से निकाल दो कि कोई चीज़ आसान है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक कॉमन इंसान, एक कॉमन आदमी एक संत के पास गया। बोला, जी प्रणाम। संत बोला, प्रणाम। बोला, कुछ बताओ, हमें भी कुछ बताओ, हमारा जीवन सुखी हो जाए, हम सुखी हो जाएं। तो उसने बोला, एक काम करो, आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आप टाइम से खाओ और टाइम से सो और टाइम से उठो, ये 3 काम करो। और बोला, यार ये क्या है, टाइम से तो सब, यार ये कोई तरीका है, टाइम से सो टाइम से उठो तो जीवन सुधर जाएगा। बोली, करके तो देखो, कि करके देखो, फिर उसका असर देखो, आपका जीवन सुधर जाएगा। आप जिंदगी के 10 साल ज़्यादा जियोगे। हम लोग खाना थोड़ा खाते हैं। पहली बात तो टाइम से खाना ही नहीं खाते। टाइम से खाना ही नहीं खाते, और जब खाना खाते हैं तो खाने की तरफ ध्यान ही नहीं होता। आप फैक्ट्री में घूम रहे हो, खाना खा रहे हो, फैक्ट्री में हो। आप खाना खा रहे हो, आप ऑफिस में हो। आप खाना खा रहे हो, आप बच्चों में बैठे हो। आप खाना खा रहे हो, आप मित्र के बारे में सोच रहे हो। आप खाना खा रहे हो, मोबाइल, खाना ख़त्म हो जाएगा, मोबाइल ख़त्म नहीं हुआ। तो खाने का जो टेस्ट है, खाने का जो रस है, खाना जो फ़ायदा देने वाला है, वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए खाने के वक्त सिर्फ खाना ही सोचो, खाना ही सोचो। ओशो जी का नाम तो सुना ही होगा आपने। एक बार वो गांधी जी को देखने गए। इसमें एक बहुत बड़ी बात है, गांधी जी को देखने गए, गांधी जी से मिलने नहीं गए। ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसे ही वो गांधी जी को देखने के लिए गए, उन्होंने देखा गांधी जी भोजन कर रहे हैं। और मैंने क्या देखा कि गांधी जी भोजन ही कर रहे हैं। उनका ध्यान नहीं है कि मैं आ गया। इतने बड़े बापू, जिसको पूरी दुनिया का उसका दिमाग में, लेकिन खाने के वक्त वो सिर्फ खाना ही खा रहे हैं, दूसरा कुछ विघ्न नहीं उनके दिमाग में। एक यहाँ से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने का बहुत बड़ा सम्मान होता है, बहुत बड़ी योग होती है, और शरीर के अंदर जो चीज़ जहाँ जाती है वहाँ पे उनको आत्मसंतुष्टि मिलती है,
ये एक बहुत बड़ी योग क्रिया है कि खाने के वक्त एक तो टाइम से खाना खाना, टाइम से खाना खाना, और खाना खाते के वक्त सिर्फ खाना ही खाना, दूसरा कुछ नहीं। और दूसरी बात, टाइम से सोना। आजकल लोग रात को 1 बजे सोते हैं, 1:30 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं। क्या ये क्या है? राक्षस सोते हैं 12 बजे के बाद। राक्षसों का टाइम चालू हो जाता है। मंदिरों के पाठ भी 6 बजे के 7 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। कोई विशेष कार्यक्रम हो तब मंदिर लेट तक खुलते हैं, अन्यथा मंदिर, देवताओं के स्थान 6-7 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। 12 बजे के बाद सिर्फ राक्षस सोते हैं, ऐसा हमारा विधान बोलता है। और प्रकृति भी यही है। जो प्रकृति से विरुद्ध चलेगा तो उसके प्रॉब्लम आने ही वाली है। प्रकृति हमको बोलती है टाइम से सो, टाइम से उठो और टाइम से खाना खाओ। ये तीनों काम नहीं हो रहे हैं। ना तो टाइम से खाना खाता है आदमी, और जब अगर खाना खाता है तो उसका दिमाग और कहीं होता है, वो और कहीं खाना चल रहा है लेकिन वो इसका दिमाग और कहीं है, तो खाने का परिपूर्ण रस आपको नहीं मिलेगा। उसके जो बैक्टीरियाज हैं वो काम नहीं करेंगे। इसका पहला कारण कि अन्न देवता को सम्मान नहीं मिला, उसकी कोई क्रिया नहीं हुई।